सब ध्यान से सुनना है, ठीक है? बहुत कम सुनेंगे हम, ध्यान से सुने। पिछले हफ्ते का प्रचार आपको याद होगा, मैंने कहा था कि परमेश्वर उनको पसंद करते हैं जो मांगने से ज्यादा धन्यवाद देता है। सुने थे? जो धन्यवादी होता है तो परमेश्वर के रास्ते पे वो चलता है, समझ रहे? जो गुड़गुड़ाता है हमेशा गुड़गुड़ाता है, हमेशा गुड़गुड़ाता है, हमेशा परमेश्वर को वो दोष लगाता है। कुछ भी हालात आ जाए, कुछ भी हो जाए उनके जीवन में, वो परमेश्वर के पास जाएंगे, ऐसे जाएंगे कि परमेश्वर ने किया है वो सब। वो नहीं देखेंगे कि खुद की गलती से भी हो सकती है, खुद के पाप से भी हो सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज उसी को हम देख रहे हैं, और गहरा और नजदीक से उसको जानने के लिए। ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से सुने। दोनों हाथों को उठाए, बोले परमेश्वर मुझे वचन का प्रकाश दें, यीशु के नाम से। बोले आमीन। सुने, देखो मेरी बात को सुनना। एक सच्चा विश्वासी जो यीशु मसीह को पूरे दिल से विश्वास करता है, सच्चा विश्वासी बन गया, वो आंखों को खोलें। जितने लोग नए हैं उनको ना आसपास देखें, आमीन करते हैं, फिर उनको आंख खोलाएं। देखो ये भाई को, इनको प्रचार सुनना बोले। तो जितने लोग नए आए वो आंख बंद करके हाथ उठाए होंगे उन्होंने। प्रचार सुनिए आंखों को खोलते हुए, मुझे भी देखते हुए। चलो चलो ठीक है, हाथ नीचे कर लें। बहुत मासूम है यहाँ के लोग, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि जो एक सच्चा विश्वासी है, यीशु मसीह को सच्चे दिल से वो प्रेम करता है, और अगर वो सच्चा यीशु मसीह को मानने वाला बन गया तो अपने किसी भी हालत में वो कभी भी परमेश्वर को नहीं दोष लगाएगा, कभी भी नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी भी गुड़गुड़ाते हुए परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर आप सच्चे विश्वासी बन गए, इस दुनिया में हर चीज असली भी है, नकली भी है, हर चीज। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप असली विश्वासी बनते हो तो असली चमत्कार होते हैं। जो असली चमत्कार है वो लंबा समय टिकता है, जो नकली है वो ज्यादा नहीं टिकता। इस दुनिया में हर एक चीज नकली बन गया है, हर चीज, विश्वास भी। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? सोना भी नकली है, पता कि नहीं? सोना नकली होते हैं, चांदी भी नकली होते हैं, सेम टू सेम। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा नकली है कौन सा असली है। सुन रहे हैं? इस दुनिया में हर चीज असली जो है ना, हर असली चीजों को नकली बना रहे हैं लोग, उसकी कॉपी कर रहे हैं, और जो नकली है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? नेपाल में गुच्ची के कपड़ा पहन, मेरे दोस्त आया था अमेरिका से, सुनना ध्यान से। अमेरिका से मेरा दोस्त आया, मेरे घर में बैठा था, तो हम गए घूमने। लोग बकरी चरा रहे थे, ठीक है, बकरी लेके चराने जा रहे थे। टी शर्ट लगाया था गुच्ची का, गुच्ची लिखा था। गुच्ची आप जानते हो, 1.5 लाख का एक टी शर्ट मिलता है गुच्ची का। वो मेरा दोस्त देखा, हैरान रह गया, लिखा उसने तो गुच्ची, बोला ये तो गुच्ची का पहन रहा है, बेचारे बकरी चराने। मैं कहा ये नकली गुच्ची है, ये 200 में मिलते हैं खटिया में, 150 में। वो आया, उसे नहीं पता था कि भाई वो मेरे दोस्त के भी गुच्ची के कपड़े। एक टी शर्ट को 1.5 लाख लगता है नेपाली। टी शर्ट को, शर्ट को नहीं बोल रहा मैं, टी शर्ट, एक बंडी को, टी शर्ट को। तो आया, ठीक है, तो हम जा रहे थे घूमने, वो देख के हैरान हो गया, बोलता है गुच्ची का पहना है लड़के ने। मैं कहा ये नकली है। हर एक चीज को नकली बनाते हैं लोग, हो कि नहीं? समझ रहे हैं? तो अभी विश्वास भी असली है कि नकली है? जो असली है वो लंबा टिकेगा, जो असली है उसका मूल्य ज्यादा लगेगा। जो असली सोना है उसको ज्यादा कीमत लोग डालते हैं। आप चाहते हो आपके जीवन में आपका वैल्यू बढ़े, आपकी मूल्य बढ़े, आपको परमेश्वर ऊंचा करे, तो आपको असली विश्वासी बनना पड़ेगा। और असली विश्वासी वो है जो हर हालात में कुछ भी हो जाए परमेश्वर को नहीं दोष लगाएगा। वो यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे वो परमेश्वर थे, लेकिन इंसान बन के आए, और उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया। उन्होंने जो जीवन जिया है उन्होंने बताया कि मैं जैसे जी रहा हूं ऐसे तुम जियो। वचन पे यीशु मसीह के चेले बोलते हैं, जिस रास्ते पे यीशु मसीह चले उसी रास्ते पे चलो। और एक पत्रस है, उसका नाम, वो बोलता है जो मन प्रभु यीशु में था वही मन तुम में हो। मतलब हम वो करें जो यीशु मसीह कर रहे थे। अब सुनना ध्यान से, यीशु मसीह कभी भी नहीं गुड़गुड़ाते थे। आप पढ़ना ध्यान से, यीशु मसीह से ऊपर उनका पिता है जो स्वर्ग में बैठे थे। उन्होंने भेजा था कि बेटे तू जा इंसान बन के। जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह धरती पे आया, वो एक बार भी आप नहीं जानोगे उसने गुड़गुड़ाया परमेश्वर को, एक बार भी। आप पूरे बाइबल पढ़ लो, वचन में लिखा है वो लंगड़ों को ऐसे हाथ लगाता था, चमत्कार होते थे।
और चलने लगते थे। जिसको उसने ठीक किया वही लोग उसके विरोध में भी खड़े हो गए। वचन में आप पढ़ो, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। एक बार वचन में लिखा है, बहुत लगभग बस लड़के 5 लाख थे। लड़के उस वक्त लड़कियों का गिनती नहीं होता था, बस लड़के को गिनते थे। जो लड़के थे, जो भाई थे, वो 5 लाख से ज्यादा थे। उनकी पत्नी भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। मान लो 15 लाख से ऊपर लोग थे वहां पे। सब भूखे थे। यीशु मसीह के प्रचार सुनने के लिए 3 दिन तक पैदल चल के आए थे। यीशु मसीह को पता चला कि ये तो भूखे हैं। फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, 5 रोटी होती है, 2 मछली होते हैं। यीशु मसीह उस रोटी और मछली को आशीर्वाद देते हैं और रोटी और मछली बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा हो जाता है रोटी मछली, तुरंत आंखों के सामने। वो लाखों लोग देखते हैं। यीशु मसीह सबको रोटी खिलाते हैं, सबको मछली खिलाते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? वचन भी लिखा, वो रोटी जो जमा 5 रोटी थे और 2 मछली थे, वो इतना ज्यादा हो गया, लोग खाएं और खाने के बाद 12 टोकरी 12 डाला रोटी भी और मछली भी बचे। वो यीशु मसीह का चमत्कार था। उसके कुछ दिनों के बाद जिसके सामने यीशु मसीह ने चमत्कार किया, उनको खिलाया, उनके रोगियों को ठीक किया, प्रचार भी किया, कुछ दिनों के बाद वही लोग यीशु मसीह को विरोध करते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाने लगे ना, तो वो यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाने से पहले राजा था। राजा ने कहा कि यीशु मसीह में कोई में गलती पाप नहीं देखता, इसे क्रूस में नहीं लटकाते हैं, इसे दंड नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें मैं कोई गलती नहीं देख रहा हूँ। तो लोग जिन्होंने रोटी खाया वो बोलने लगे कि नहीं, इसको क्रूस में टांगो, इसको क्रूस में टांगो। समझ रहे हैं कि नहीं? जिसके लिए यीशु मसीह ने चमत्कार किए, उनमें से कितने लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। मैं आपको बता रहा हूं, आप असली क्रिश्चियन बनोगे, असली यीशु मसीह को मानने वाला बनोगे, तो असली चमत्कार होंगे और वो लंबे समय तक टिकेगा। सुन रहे हैं कि नहीं? देखो, वो माता जी को देखेंगे, वो खड़े हैं, उन्होंने हाथ में दूध ले रखा है, ठीक है। जब शहर से आते हैं मेरे घर में, सुना मेरी बात, जब शहर में जो काम करते हैं चर्च के, वो मेरे घर में आते हैं, वो बोलते हैं कि गांव का दूध पीते हैं, भैंस का। तो चलो ठीक है, मंगा देते हैं भैंस का दूध, डेयरी का नहीं। वो खाते हैं तो टॉयलेट जाते हैं भागे भागे, उनको नहीं पचता, क्योंकि वो शहर में खाते हैं नकली दूध, पाउडर वाला। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, उसमें पाउडर मिला के डेयरी वाले बेचते हैं। हर एक चीज नकली है। आज जो भी आप देख रहे हो, किसी भी, आप कपड़ा से लेके खाना तक, खाना भी प्लास्टिक की भी बना रहे हैं। आप देखते होगे न्यूज। वो जो चावल है वो प्लास्टिक के बनाता है चाइना। कितने बार जो नेपाली लोग चाइना में थे, एक बार ऑस्ट्रेलिया के भी न्यूज सुना था मैंने, ऑस्ट्रेलिया में भी चावल था, वो भी था प्लास्टिक का। अब खा रहे थे लोग को पता नहीं, बाद में पता चला तो प्लास्टिक खा रहे हैं हम। हर एक चीज नकली बना है आज। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? मैं ऐसे नाम बताने लगूं तो आप थक जाओगे। हर एक चीज असली है और उसी असली चीज को नकली भी बनाते हैं, और जो असली होता है वो लंबा टिकता है। पति पत्नी शादी करते हैं, ठीक है, शादी करने के बाद जो असली में प्रेम करते हैं, जो असली में उनके मन की बात समझ के शादी करते हैं, वो लंबा टिकते हैं मरते दम तक। जब तक मरेंगे नहीं तब तक एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, साथ में रहेंगे। लेकिन कितने लोग शादी करते हैं। एक जन ने मुझे फोन किया प्रार्थना के लिए, मैं खाली था, तो मैंने कहा ठीक है। मैं बोलने लगा, मैंने कहा आप बताएं क्या प्रार्थना है। तो उन्होंने बताया प्रार्थना। तो वो बोलते हैं मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में गया था, जवान है, और ऑस्ट्रेलिया में तो एक लड़की भी पसंद आ गई, वो भी यीशु मसीह को मानती है, लड़की भी, मेरा लड़का भी यीशु मसीह में मानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शादी करते हैं। कुछ साल के बाद प्रेम करते थे, प्रेम करने के बाद शादी कर ले। शादी करने के बाद हुआ क्या, नेपाल जब आए, नेपाल आने के बाद पता नहीं क्या झगड़ा करने लगे। 2 हफ्ते में डिवोर्स हो गया उनका। 2 हफ्ता, समझते हैं 2 हफ्ता क्या होता है? शादी के मैं फोन में बोलते हुए मैं हंसने लगा। मुझे लगा कि अब ये आंटी जो, उनकी मम्मी जो मुझसे बातें कर रहे थे, उनको बुरा ना लग जाए कि मैं हंसने लगा। 2 हफ्ते में कोई छोड़ता है? कम से कम 1-2 वर्ष तक। अगर आपको जो, आपके पत्नी जो करती है आपको नहीं पसंद, आपका पति जो करता है वो आपको नहीं पसंद, तो टाइम दो, उसे बोलो कि ये नहीं ठीक लगता मुझे, आप सुधारो। रातों रात नहीं सुधरते ना, हफ्ते में टाइम लगता है, टाइम से सुधारो। 1 हफ्ते में छोड़ के चली गई वो लड़की। और मैंने कहा यीशु मसीह को मानते थे? बोलते हैं हाँ यीशु मसीह को बहुत साल से मानते हैं वो भी। आज हर एक चीज असली भी है, नकली भी है। आज शादी करके लोग बैठे हैं, जोड़ी भी असली है, नकली भी है। समझ रहे हैं? हर एक चीज।
लेकिन यीशु मसीह असली चीजों को खोजते हैं। वचन में लिखा मैं सच्चा खुदा हूं। सच्चा मतलब असली। जो सच्चा खुदा है वो सच्चा भक्त को खोजेगा, जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? और सच्चे दिल से उनको चाहते हो आप, तो आप कभी नहीं गुड़गुड़ाओगे किसी भी हालत में। ये जो बहन है ना, ये दिमागी पागल है, दिमागी बीमारी है, तो इसीलिए ऐसी कर रही है। इसकी प्रार्थना करेंगे, भूत ऊत निकलेगा, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। उसको छोड़ दो, घूमने दो। मेरे और ध्यान दें, उधर ध्यान ना दे, वो बेचारी को छोड़ दें। ठीक है? फिर आ गई। चलो मेरे और ध्यान दे, ठीक है? उनको छोड़ दें। ध्यान से सुनना। आपको सुन रहे हैं कि नहीं? हर एक चीज मेरे साथ बोले, हर एक चीज असली है और हर एक चीज नकली भी है। हम अगर कहीं पे जाए तो जांचते हैं कि नहीं? अगर कुछ खरीद रहे हैं तो जांचेंगे ना, असली है कि नकली है, ठीक है कि बेकार है ये सामान। तो परमेश्वर भी आता है अपने बच्चों के पास और वो जांचता है आपको और हमें। वो देखता है ये असली है कि नकली है सच में। और असली चीज तब पता चलती है जब उसकी जांच हो। अगर ये रस्सी खरीदा है हमने, ध्यान से देखें, अगर ये रस्सी खरीदा है, ये असली है कि नकली है, पता चलने के लिए क्या करते हैं लोग? जांचते कैसे? स्थान के खींच के। अगर जांचते वक्त टूट गया तो ये नकली है। समझ रहे कि नहीं? बिना जांच के पता नहीं चलता ये असली है कि नकली। बेचने वाला बेच देगा, बोलेगा फर्स्ट क्लास है, नंबर 1 ब्रांड, इससे अच्छा है ही नहीं दुनिया में। बेचने वालों उनको बेचने से मतलब है। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? लेकिन जांचने के बाद ही पता चलता है ये असली है कि नकली है। तो परमेश्वर भी हमें जांचता है। जब बुरे हालात आते हैं ना, वो यीशु मसीह ने वचन में कहा है, जब तुम्हें जांच और परीक्षा आए तो तुम खुश रहना, क्योंकि जांच और परीक्षा के द्वारा ही तुम। ध्यान से सुना, पहले मैं आपको कुछ बता रहा था, वो बताऊंगा फिर ये बताऊंगा। मैंने कहा कि यीशु मसीह के जो जीवन जीने के तरीके थे, उन्होंने हमको वो सिखाया है और उसके बाद वो सोच गए हैं। यीशु मसीह के जीने का तरीका क्या था? जिसको उसने ठीक किया वो भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन वो कभी नहीं गया अपने परमेश्वर के पास, पिता देख लोग मुझे क्या कर रहे हैं, कभी नहीं। वचन भी लिखा। आप अगर यीशु मसीह के, आपने फिल्म भी देखा होगा, जितने लोग नहीं पढ़ते हैं और जितने लोग पढ़ रहे हैं आपने पढ़ा होगा बाइबल में, उसको यीशु मसीह को मारते हैं, कोड़े से मारते हैं, उसको क्रूस पे लटकाते हैं, हाथों और पाँव में कीले ठोक देते हैं। और जैसे उसको कीले ठोक रहे होते हैं, वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना में बोलता है, परमेश्वर पिता, जो मेरा पिता स्वर्ग में जो तू बैठा है, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। उसने नहीं कहा कि हाय 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 परमेश्वर ये क्या हो गया, मैं तो हैरान हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप असली विश्वासी बनना चाहते हो तो किसी भी हालत में कभी भी नहीं, परमेश्वर को कभी भी नहीं गुड़गुड़ाओ। आप कभी भी उनको आरोप मत लगाओ, कभी भी उनको मत बोलो कि ये तुम्हारी गलती है। परमेश्वर कभी, देखो, परमेश्वर अगर आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है फिर भी उसकी गलती नहीं होती कभी भी। वचन में लिखा, हमारा सोच और उसका सोच फर्क है। जिस तरीके से हम सोच सकते हैं उससे कितना लाखों करोड़ों गुना वो सोचता है। समझ रहे हैं? तो वो जो अपने हिसाब से कर रहा है, वो जो अपने हिसाब से करेगा, या तो आपके पाप से या तो कुछ भी हालात से, जब अच्छी परिस्थितियां निकल जाएं, बुरे हालात आए आपके जीवन में, आप कभी ना गुड़गुड़ाएं। उस वक्त भी परमेश्वर को प्रेम करें, उस वक्त भी उसके करीब जाएं। ये होता है एक असली विश्वासी। समझ रहे हैं? बिना जांच के किसी को नहीं पता चलता कौन असली है कौन नकली है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो परमेश्वर आपको जांचता है। जांच कैसे होते हैं? बुरे हालात जांचने के लिए आते हैं। उस वक्त परमेश्वर देखता है कि भाई ये असली है कि झूठ मूठ वाला है। सुन रहे हैं कि नहीं? देखो, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? ध्यान से सुनना है आपको, सोना नहीं है, ध्यान से सुने। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। ठीक है? परमेश्वर ने कहा अपने दास को, वो देखो वो बच्चा उधर से निकल के आ रहा है टेंट फाड़ के, वो बच्चे इधर के नमूने होते हैं। चलो कोई नहीं, इधर ध्यान दे मेरी ओर। मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला कि परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, और जो अपने उसके लोग थे, जो दास बने थे, जो नौकर बन गए थे, जिसको ईंटें पकाना पड़ रहा था लेकिन खाना भी नहीं मिल रहा था। समझ रहे? खाना नहीं देते थे।
अगर 6, मैंने कहा आपको कि 6 लोग हैं घर में तो 2 जन का खाना देते थे, मिल बांट के खाओ बोल के। कभी कभी वो भी नहीं देते थे और मार भी पड़ती थी उनको। लेकिन परमेश्वर दर्शन में आया अपने दास के पास और बोलता है कि मैं तुझे वहां पे भेज रहा हूं और तू उनको छुड़ाएगा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का दास मूसा जाता है, उनको छुड़ाता है। छुड़ा के परमेश्वर बोलता है जहां पर दूध और शहद बहते हैं वहां पर मैं लेके जाने वाला हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? और परमेश्वर अपने दास को बोलता है कि तू इनकी अगुवाई करेगा, तू आगे आगे चलेगा, इनको राह दिखाएगा और तू इनको वहां पे ले जाएगा जहां पर दूध और शहद बहते हैं। दूध और शहद बहने का मतलब जहां पर शांति है, आनंद है, जहां पर जरूरतें पूरी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आप बाइबल में पढ़ोगे ना, यहाँ पे वचन पे लिखा है वहां पे 1 साल खेती करते थे तो 7 साल खाते थे। 7 साल 1 साल खेती करते थे, इतना अन्न आता था। ये जो अभी हम दवाई ववाई छिटते हैं फिर घास वास मारते हैं ना, उधर घास वास नहीं आते थे। इतना बरकत था जमीन में। 1 साल वहां पर खेती करते थे तो 7 साल तक खाते थे। तो परमेश्वर इसीलिए उसको बोलता था कि जहां पर दूध और शहद बहते हैं उस देश में ले जा रहा हूं। वो इजराइल है। आज छोटा सा देश है, बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े देश डरते हैं उसके नाम से। अब सुनना ध्यान से, वो जा रहे थे रास्ते में, सुने, रास्ते में जाते जाते परमेश्वर उनको जांचने के लिए करता क्या है, वो रेगिस्तान से होके लेके जा रहा था, जहां पर राह नहीं होते उस जगह से लेके जा रहा था, राह बनाते हुए। तो जब वहां पे थोड़ा दूर था पानी पीने का ठाव, पानी नहीं मिल रहा था उन्हें, तो उन्हें पता चला भाई पानी तो थोड़ा दूर है। परमेश्वर उनको जांच रहा था और वो करने क्या लगे, वो परमेश्वर को दोष लगाते, बोलते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर हमें मारने के लिए यहाँ पे लेके आया, उसने हमें प्यासा मारना चाहता है वो, इसलिए उसने यहाँ लेके आया। समझ रहे? और उनमें से एक रहता है चुगली करने वाला, गुड़गुड़ाने वाला। वो बोलता है भाई प्याज नहीं खाया कितना दिन हो गया तेरा। बोलता है क्या प्याज, जब से आए हैं वहां से, वहां पे ईंटें पका रहे थे, कभी कभी मिल रहा था प्याज व्याज खाने, लहसुन वहसुन, या तो ना प्याज ना लहसुन यार, वही रोटी रोटी खाते हैं। मन वचन में लिखा स्वर्ग से परमेश्वर रोटी बरसाता था, उनको खाना भी नहीं पकाना पड़ता था, रोटी खाते थे। इतना चमत्कार। लेकिन बोलते थे यही रोटी खा रहे हैं, यही रोटी खा रहे हैं, लहसुन भी नहीं है रेगिस्तान में, वहां पे कहां पे लहसुन होगा उनको। और बोलता था परमेश्वर हमें यहाँ बिना लहसुन के मारने के लिए ले आया है, ना प्याज ना लहसुन। पानी नहीं मिलता है फिर भी बोलते हैं परमेश्वर बिना पानी के हमें मारना चाहता है। हर दिन वो गुड़गुड़ाते थे ऐसे। परमेश्वर देखता रहा कि ये बदलेंगे, ये बदलेंगे, ये धन्यवाद देंगे, धन्यवादी होंगे, धन्यवादी होंगे। वो हुए नहीं, कभी धन्यवाद देना नहीं सीखा उन्होंने। तो परमेश्वर ने कहा तुम लोग जहां से शुरू हुए थे वहीं पे खत्म हो जाओगे। इसको याद रखना, अगर आप धन्यवादी नहीं दोगे तो जहां से आए थे वहां जाओगे आप। हम सब, हमारी जीवन ये है, जहां पर वो दास बने थे, जहां पर नौकर बना के रखा गया था, वहां से पैदल यात्रा ऐसे पैरों से चलते हुए ज्यादा से ज्यादा बूढ़े लोगों के लिए, जवान लोग जल्दी पहुंच जाएंगे 23-24 दिन में, बूढ़े लोग 28-29 दिन, या तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए तो 40 दिन में चल के पहुंच जाएंगे वहां पे। 40 दिन का बस रास्ता था बूढ़े लोगों के लिए। जो जवान लोग थे वो 22-23 दिन में पहुंच जाते हैं। आज तक वो देश है, आज तक वहां से जहां पर वो दास बने थे वहां से लोग पैदल चले कि चलो देखते हैं वहां तक कितने दिन में पहुंचते हैं। बूढ़े लोग 40 दिन में पहुंच गए। आज आप देखो नेट में सर्च करो, बूढ़े लोग 40 दिन में पहुंच गए वहां पर, और जो जवान थे वो और जल्दी चलते चलते पैदल। अब ध्यान से सुनना, जहां पर ज्यादा से ज्यादा 40 दिन लगता था पहुंचने के लिए, वचन में लिखा 40 साल तक परमेश्वर उनको रेगिस्तान में घुमाता रहा, जब तक मरे नहीं, जब तक उनके बच्चे जवान नहीं हो गए। बूढ़े लोग मर नहीं गए। बूढ़े लोग जितने गुड़गुड़ाते थे सबको परमेश्वर बोला कि ये बूढ़े होके यहीं पे मर जाएंगे रेगिस्तान में ही, इनके बच्चों को हम लेके जा रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? ये घाटा लगता है जब हम धन्यवादी नहीं होते, जब हम गुड़गुड़ करते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। जहां से आप शुरू हुए वहीं पे आ जाओगे। समझ रहे कि नहीं? आंखों को बंद करें, सब अपने दिल को तैयार करते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मैं आपके मार्गों को देख पाऊं, आपके वचन को जान पाऊं पूरे दिल से। जो आप सुन रहे हैं वो बस कानों से ना सुने, अपने दिल में रखें इसे, और अपने दिल में रख के काम भी करें। धन्यवाद यीशु। मेरे लोग, मैं आंख खोल लें बस हो गया। अगर मैं गूंगे को काम में रखता, जो बोलते नहीं इशारा समझते, वो मेरे बात जल्दी समझते, मैं ऐसे करता, इनको मैं बोल रहा हूँ ये तो वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं गूंगे को ले आऊंगा, उसको नहीं प्रार्थना करूंगा कि उसके मुंह ना खोले,
वो गूंगा ही रहेगा और काम करेगा मेरे साथ, इशारा करूंगा ऐसे समझ जाएगा क्या करना है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको धन्यवादी होना है। गोलू कहाँ था भाई? खेत में काम करने गया था, मैं काला हो गया आया ना, घाम घाम में काम करके। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आप धन्यवादी नहीं है, देखो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कहां से उठा के कहां ले जा रहा है। समझ रहे हैं? पहले आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पाप में जीते थे, आपका दिमाग नहीं खुला था। अब आपका दिमाग खुल गया, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु मसीह को जाना, आपकी आत्मा बच गई। अब मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, उसके लिए धन्यवाद देना है। यीशु मसीह में आते आते कितने चमत्कार हुए, कितने रोगी ठीक हुए, कितने भूत आत्मा आपके निकले होंगे, बंद रास्ते खुले होंगे, उसको याद करते हुए धन्यवाद देना है। अगर रास्ते में चलते चलते कहीं पे कुछ हो जाए, कहीं पानी ना मिले तो, कहीं लहसुन ना मिले तो, कहीं प्याज ना मिले, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, उसके पीछे चलते हुए उसको कभी नहीं दोष लगाना है। यीशु मसीह को हमेशा प्रेम करना है। वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। देखो मैं 10 साल से यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ, और जो चमत्कार में मैं सेवा कर रहा हूँ, किसी को लगता है चमत्कार नहीं होता तो वो मेरी सभा में आए भाई, देख के जाए आंखों से, और मुफ्त में चमत्कार पाए। समझ रहे हैं? पिछले हफ्ते में मुझे सर्दी हुई थी, तो बुधवार को मैंने अपने लड़कों को, वहाँ पे बुधवार होता है, मैंने अपने भाइयों को बोला कि तुम लोग करो, मुझे थोड़ा सर्दी हुई है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर में प्रार्थना करूँगा। तो ये लोग जाके वहाँ पर प्रचार उचार करें, जो हो सकता था इनसे, इन्होंने किया वहाँ पे। ठीक है, तो एक बहन थी बीमार कई साल से, उसके पेट नहीं ठीक हो रहे थे। ठीक है, तो उसको लेके आए थे प्रार्थना करने, उनको पता चला मैं तो हूँ नहीं चर्च में, तो वहाँ पे सभा खत्म होने के बाद मेरे घर आ गए कि बोले आप तो आए नहीं चर्च पे, ये बहुत बीमार है और इतने साल से दवाई कर रही है, ठीक ही नहीं होती, बहुत पैसा खर्च हो गया, पेट का बीमारी, और इसे बैठी थी पूरा थके हारे ऐसे। वो कुछ खा ली थी तो पेट गर्म हो जाता था, ऐसे बाहर से आप तो ऐसे छूते तो गर्म हो जाता था, तो चीनी पानी घोल के मिला के पीती थी कि पेट ठंडा हो जाए। ऐसा बुरा बीमारी था, पता नहीं कैसा बीमारी, कई साल से दवाई कर रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। तो वो मेरे घर पे आई और मुझे लगा है सर्दी, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, हाचू 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 कर रहा हूँ मैं। वो आई, उसे लगा कि भाई खुद ही ये भाई बीमार लग रहा है, ये कैसे ठीक करेगा, तो ऐसे बैठी थी मेरे घर पे आके। ऐसे में जैसे निकला कि प्रार्थना करने आए, चलो कर देते हैं, आ गए तो सर्दी हुई है फिर भी कर देंगे, ऐसे बैठी थी। उनको लगा कि क्या होगा भाई, ये खुद बीमार लग रहा है, इसको खुद से सर्दी आए हैं। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा आप ना 1-2 हफ्ता चर्च आओ, 1-2 हफ्ता अभी चर्च आने के बाद आप ठीक हो जाओगे। उसको नहीं विश्वास हुई, ऐसे देखते बोलते देखा, एक तो छोटा सा लड़का पतला सा और खुद बुखार हुई, उसको सर्दी भी हुई है, अच्छी अच्छी कर रहा है। और मैंने कहा 1-2 हफ्ते आना है, विश्वास नहीं कर रही थी वो कि ठीक हो जाएगा। तो ये जो खड़े हैं ना, इन्होंने बाइक में बैठा के यहाँ पे लेके आया पिछले हफ्ते जब हम यहाँ पर आए थे, प्रार्थना होने लगी, तुरंत चमत्कार होने लगी, तो वो लड़की भी ठीक हो गई। वो बहन जो विश्वास नहीं कर रही थी, अभी वो अपने गांव हिला रही है, सबको बोल रही है कि भाई मुझे नहीं लगा था कि ऐसे चमत्कार होते हैं, तुरंत भूत निकल रहे थे, तुरंत रोगी ठीक हो रहे थे, उसको भी उसी दिन ठीक हो गया। अपने गांव को सबको सुना रही है कि भाई चमत्कार होते हैं, सच में होते हैं, मुझे नहीं विश्वास लग रहा था, मैं गया, 1 ही दिन नहीं हो गया उसका चमत्कार। तो ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे लिए, मेरे जीवन में सच्चा चमत्कार करता है। समझ रहे हैं? आप उनको मिल सकते हो, जिसके लोग वीडियो देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई नाटक कर रहे हैं ये लोग, ये झूठ मूठ का वीडियो होगा। मैं उनको बोलता हूँ कि तू ये पता तुझे देता हूँ, यहाँ पर आ, जिसका वीडियो देखा है उसी बंदे को खोज, उसको मिल और बातें कर, वो बताएगा तुझे क्या सच है क्या नहीं। हमारे बीच में सच्चे चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि मैं सच्चे दिल से यीशु मसीह को मानता हूँ। कितने जगह पे झूठे चमत्कार होते हैं, मैं आपको नहीं मजाक कर रहा हूँ, सच में झूठे चमत्कार होते हैं, झूठ मूठ का चमत्कार। यहाँ पर सच्चे चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि हम सच्चे दिल से यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, और हर सच्चा चमत्कार वो लंबा समय तक टिकेगा। सोना जब आग में डालोगे तभी टिकेगा वो, क्योंकि वो असली सोना है।
सोने को आग में डाल दो तो वो और चमकने लगेगा, क्योंकि असली सोना है वो। समझ रहे हैं कि नहीं? सोना को कैसे जांचते हैं? आग में डालते हैं, फिर उसको पता चलता कि भाई इसका भाव कितना लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर आपको जांचेगा हर बुरे हालात में। आपको कभी परमेश्वर को नहीं दोष लगाना है, कभी गुड़गुड़ाना नहीं है, और धन्यवादी रहना है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। आज नहीं तो कल परमेश्वर वो आपके बंद रास्ते खोलेगा, लेकिन वो करना चाहता है उससे पहले आप बिगाड़ देते हो गुड़गुड़ा के। परमेश्वर ने 40 दिन में चल के पहुंच जाते, वो बूढ़े होते तब भी उनको लगा 40 साल वहीं घूमने में। परमेश्वर उनको घुमाता रहा, उनके दिमाग में ऐसा कुछ डाल दिया परमेश्वर ने कि वो घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। जो आपको परमेश्वर 1 साल के अंदर देना चाहता है, जो बरकत, जो आशीष 1 साल 2 साल में मिलने हैं, आपको वो 1-2 साल में नहीं मिलके 20 साल में मिल सकते हैं। अगर आप गुड़गुड़ाते रहो तो 20 साल तक लग जाएंगे। और लोग मेरे पास आते हैं, ऐसे बूढ़े बूढ़े खुदा के दास आते हैं, उनकी इज्जत करता हूँ मैं। आते हैं, बोलते हैं कि भाई आप कितने साल के हो? मैं बोलता हूँ मैं अभी 26 का हूँ, अब 27 कहूँगा। बोलते हैं भाई आप कितने साल से सेवा कर रहे हो? मैंने कहा मैं 17 साल का था तब से कर रहा हूँ सेवा। बोलते हैं आप छोटे से उम्र में ये सब चमत्कार, हम 20-30 साल से सेवा कर रहे हैं, इतने साल से फिर भी हमको ये चमत्कार नहीं देखते, ऐसे काम नहीं देखते हमारे जीवन में। मैंने कहा उम्र में कुछ नहीं रखा भाई। 40 दिन में जहाँ पर आपको पहुंचना है वहाँ पे 40 दिन में पहुंचो, ज़्यादा से ज़्यादा 41-42 दिन लग जाए। 40 साल लगनी कोई बात ही है, और मर भी गए हो, पहुंचे भी नहीं। फिर आपको परमेश्वर जो देना चाहता है 1 साल के अंदर, वो 1 साल 1 महीना लग जाए, 1 महीना देर करो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन गुड़गुड़ाते रहोगे ना तो सालों लग जाएंगे। आप नए विश्वासी हो, आप नए नए मसीह में आए हो। जब आप यीशु मसीह को ज़्यादा जानने लगोगे और घूमोगे दुनिया, और जहाँ पर जाओगे वहाँ पर भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग देखोगे ना, आप उनको पूछोगे, बोलोगे कितने साल से मानते हैं आप? वो बोलेंगे 20 साल से मानते हैं। और उनको तब भी देखोगे भूत लग रहा होगा, उनको उनके शरीर में भूत आता है। फिर भी जो चमत्कार 6 महीने में मिलना है आपको 7 महीने में मिले वो ठीक है। 6 महीने में पा सकते तो और अच्छा, लेकिन 6 महीने में आने वाली चमत्कार आप 6 साल मत लगाओ। लेकिन जब लोग गुड़गुड़ाते हैं, धन्यवादी नहीं होते, धन्यवादी का मतलब धन्यवाद नहीं देते, उनके मन में धन्यवाद नहीं होता, वो बस मांगते हैं कि तो मांगते हैं कि तो दोष लगाएंगे, कि तो आरोप लगाएंगे, कि तो गुड़गुड़ाएंगे। मैं एक यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को नहीं देख रहा हूँ, उसको भी देखता तो मैं अभी समझाने वाला हूँ उसे। हमेशा गुड़गुड़ाती है। एक भाई था पागल, आपको पता है उसका नाम क्या है? राजू है, जो पागल था, पता है कि नहीं? यहाँ पे आया था, उसको घेर के रखते थे लोग, उसके लिए प्रार्थना हुई, ठीक हो गया वो घर का। अपने पत्नी को मारता था, थूक देता था मुंह में, जिसको भी देखा कि तो मारता था, कि तो उसका पेट पकड़ के बोलता था मुझे आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, ढोक लगता था सबको। उसके लिए प्रार्थना हुई, दुष्ट आत्मा निकली, वो ठीक हो गया। अभी वो फुल्की बेचता है, बहुत कमाता है। देखो फुल्की बेचने वाले को कम ना सोचना, कमाते हैं बहुत, समझ रहे हैं? तो अभी वो कमाता है, ठीक है। लेकिन ये इनके जो बूढ़ी है ना, वो बूढ़ी औरत, वो उनके सास लगते हैं। वो आ गई मुझे मिलने, तो वो कुछ ना कुछ लेके आती है बोलने कि ये कर दो, वो ये नहीं। मैं कहता यार इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए तेरे घर में, वो भी हो जाएंगे, आपको गुड़गुड़ाना नहीं है। समझ रहे हैं? हर बात में गुड़गुड़ाना है, हर बात में गुड़गुड़ाना है, हर बात में। ये जमीन हमने ली है किराए में, ठीक है। तो ये जमीन हमने किराए में ली है, जिसके साथ किराए में लिए उसको पैसे देते हैं हर साल। और ये बूढ़ी को खुजली लगती है, जिसका दमदा पागल हो गया था, यीशु मसीह ने ठीक किया, इसको खुजली आती है और ये हमेशा आती है बात करने। वो बोल रहे हैं कि वो बगीचा छोड़ दो, 5 साल के लिए ये लिया है हमने पैसा देके। वो बोल रहे हैं, वो बोलता नहीं, जिसका खेत है वो मिला नहीं मुझसे, एक बार भी कभी नहीं आया मुझसे कहने। मैं कहा उसको बुलाओ ना, तेरा खेत है क्या? वो बूढ़ी, और उसका हाथ टूटा है, उंगली भी टूटा है। मैं नहीं प्रार्थना करता उसके लिए, वो टूटा रहे ऐसे ऐसे क्योंकि बैठी है। मैं नहीं कर रहा, वो आती है ना तो मैं बोलता नहीं कर रहा मैं प्रार्थना तेरे लिए। समझ रहे हैं? पागल था उसका दमदा, आप देखते ना तो आप डर जाते। मैं डर गया था। मैंने अपने लड़कों को कहा कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा, उस दिन बहुत ज्यादा लड़कियां आए थे नए नए। मैंने कहा ये किसी को मारो ना दे भाई, पागल है, पूरा पागल है, ऐसे किसी को नहीं पहचानता था। अपनी बीवी को ऐसे बाल से पकड़ के मार रहा था ऐसे वहां रोड पे।
ऐसे रास्ते में अकेले, उसमें कभी किधर रास्ते में देखता था, इधर ऐसे ऐसे भटक, जैसे पागल लोग भटकते हैं ना, कपड़ा भी नहीं पहनना आता, खाना भी नहीं आता, ऐसे बाल वाले से पूरा पागल। उसके लिए प्रार्थना हुआ, ठीक हो गया। अभी वो आएगा, आता है कभी कभी, उसके घर रुपंदेही में है, तो यहाँ पे कभी कभी आता है। पिछली बार मुझे मिला, बोला बाबा मैं अभी फुल्की बेचता हूँ, अच्छी कमाई हो रही है। मैंने कहा ठीक है। बोलता है यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं, रोज प्रार्थना करता हूँ। उसकी बूढ़ी आती है, मैं कहा भाई तुम रहो ऐसे रहो तुम, है कि नहीं? देखो मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, अगर आप परमेश्वर के करीब रहो ना, तो जो परमेश्वर के अंदर है वो आपके अंदर आ जाएगा। अगर उसे गुड़गुड़ाना नहीं पसंद है तो आपको भी गुड़गुड़ाना नहीं पसंद है। जो लोग आपके पास आके हमेशा गुड़गुड़ाएंगे, आपको नहीं पसंद आएगा वो, समझ रहे हैं? जो लोग हमेशा ऐसे गुड़गुड़ाते हैं, कुछ ना कुछ बोलना है उनको, आप अपने विषय रख सकते हो कि मेरी ये बीमारी है, प्रार्थना कर दो, एक तरीका होता है उसके भी, समझ रहे हैं? लेकिन हमेशा गुड़गुड़ाने जो लोग आते हैं, आप धीरे धीरे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे यीशु मसीह अपने करीब खींचेंगे ना, तो आपको ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे जो हमेशा गुड़गुड़ाते हैं, हमेशा आके बोलेंगे कुछ ना कुछ, ये वो ये, समझ रहे हैं कि नहीं? आप दूरी रखोगे उनसे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ असली सच्ची क्रिश्चियन, असली वाला क्रिश्चियन, जो असली वाला होते हैं तो असली चमत्कार होता है, उनको नहीं डर लगता कुछ भी। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि अगर चमत्कार नहीं हुआ तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, चमत्कार सभा रखते हो आप, उतने इतने खर्चे करते हैं लोग, रखते हैं। मैं कहा मेरी क्या बेइज्जती होगी? मैं असली वाला यीशु मसीह को मानने वाला उनके दास हूँ। जहां पर मैं जाता हूँ अगर चमत्कार नहीं हुआ तो वो असंभव है। चमत्कार तो कभी भी किसी भी हालत में हो सकते हैं, अगर मैं गया तो वहां पर चमत्कार हुआ, आप जान लो ये बात। असली वाले चमत्कार होगी, नहीं कि भाई मेरा आंख ऐसे ऐसे फर फर कर रहा था, आंख ठीक हो गया, ऐसे छोटे छोटे चमत्कार नहीं कि बनाने वाला चमत्कार, सच में असली वाला चमत्कार बता रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? असली वाले चमत्कार आप चाहते हो, असली वाले बरकत चाहते हो, आज नहीं तो कल वो आपको देना चाहता है, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले आप मत बिगाड़ो बात, धन्यवाद ही होते जाओ। उसको बोलो कि तूने मुझे चुना, धन्यवाद, मेरे पाप से मुझे आज़ादी दी, मुझे अपने राह पे चला रहा है। हर बुरे हालात में भी धन्यवाद दो। यीशु मसीह के हाथ में कीले ठोक रहे थे और वो अपने पिता को बोल रहा था, धन्यवाद पिता, इनको लेकिन क्षमा कर देना, इनको नहीं पता क्या कर रहे हैं। उसी यीशु मसीह को हम मानते हैं, हमारे हाथ में कोई कील भी नहीं ठोक रहा, छोटा छोटा कुछ भी तकलीफ हो जाता है फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं परमेश्वर की। तो परमेश्वर के पास जाते हैं गुड़गुड़ाने की, तो जो परमेश्वर की सेवा करता है आपके लिए, उसके पास आते हैं गुड़गुड़ाने। एक तरीके से देखो, प्रार्थना करनी अलग बात है, गुड़गुड़ाना अलग बात है। ये अंतिम है, आखिरी, उसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? कितने लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रही है? वचन में लिखा है यीशु मसीह कुछ ना बोले, वचन में लिखा, उनको परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू बोलेगा तो वो जान जाएंगे कि तुझ में कोई भी गलती नहीं है, तो तुझे क्रूस पे नहीं लटकाएंगे। अगर तू क्रूस पे नहीं लटकेगा तो लोगों के पाप नहीं क्षमा होगा। तो यीशु मसीह को राजा पूछ रहा था कि भाई तुझमें मैं कुछ नहीं गलती देख रहा हूँ, तू बोल, कुछ बोलना चाहता है, मैं तुझे बचा सकता हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं आप मुझे नहीं बचा सकते। यीशु मसीह बोलते हैं जैसे आप राजा हो, मैं भी राजा हूँ स्वर्ग का, मुझे अधिकार दिया है, जैसे स्वर्ग में आपको धरती पे अधिकार दिया है, मेरे पिता ने दिया है। मेरे पिता का यही इच्छा है कि मैं मरूं, तो वो अपने ओर से कुछ नहीं बोलते। उनको देखो, अपने इंसाफ में कुछ बोलो, ऐसे बोल रहे थे उन्हें। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलता कुछ भी। तो उनको क्रूस पे लटका रहे थे। क्रूस पे लटकाते वक्त क्या हुआ आपने पढ़ा होगा, और जितने लोग यीशु मसीह का मूवी देखा होगा आपने, तो उसमें भी आपको पता होगा। यीशु मसीह को जब लटकाते हैं, उनको बीच पे लटकाते हैं क्रूस पे, और दोनों तरफ 2 चोर होते हैं, पता है? तीन क्रूस वहां पे बनाते हैं। यीशु मसीह बीच में होते हैं, दोनों तरफ चोर होते हैं, डाकू। उनको चोरी में पकड़ा गया था, फिर राजा ने कहा भाई ये चोरों को भी टांग दो। यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, चोरों को भी लटकाया गया। फिर क्या हुआ वहां पर? एक चोर बोलता है यीशु मसीह को कि यीशु मसीह, तूने मुर्दा लाजर जो मर गया था, उस लाजरस को जिलाया। यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा मुर्दे जिलाए थे। उन चोरों को बताया, चोरों को सब पता होता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो उनको बताया कि कहाँ पर क्या चमत्कार किया है इसने। एक चोर बोलता है कि अगर तू सच में खुदा का बेटा है तो तू अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा, क्योंकि तूने मुर्दे भी जिलाए हैं, कोड़ी ठीक किए हैं, लंगड़े चलाए हैं, तेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है। और यीशु मसीह के लिए वो बड़ा बात नहीं था, वो एक पल में निकल आ सकता था क्रूस से, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा था कि भाई तू मरना ही पड़ेगा तुझे पापों के लिए। ध्यान से सुने,
चोर उनको, यीशु मसीह को चोर चिढ़ाते हुए, गुड़गुड़ाते हुए बोलता है कि मुझे भी बचा, अपने आप को भी बचा, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो। क्या तू अपने आप को नहीं बचा सकता? ऐसे चिढ़ाता है। फिर दूसरा चोर यीशु मसीह को बोलता है, दूसरा चोर दूसरे चोर को डांटता है। पहले तो बोलता है हमने तो डांका डाला, चोरी की, इसीलिए हमें क्रूस पे लटकाया गया। इस बेचारे ने कुछ भी गलती नहीं किया, लेकिन धर्मी है, ये खुदा की ओर से आया है, फिर भी इसको लटका दिया क्रूस में। और उसको डांट के यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह को, और बोलता है यीशु मसीह जब आप अपने राज्य में आओगे, जब स्वर्ग में आप राज करने वाले हो, जब आप राज करोगे तो मुझे याद करना। यीशु मसीह उस दूसरे चोर को भूल जाते हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, जो पहला चोर था, जो पहले गुड़गुड़ाते हुए प्रार्थना कर रहा था। इस चोर की ओर देखते हैं, बोलते हैं भाई तेरे पाप क्षमा हो गए, आज हम दोनों इकट्ठा मरेंगे और मैं तुझे स्वर्ग ले जा रहा हूँ, नरक में नहीं जाएगा तू। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? दोनों ने किया क्या? प्रार्थना किया। वो भी कहता है मुझे बचा लो, ये भी बताए मुझे बचाओ, मुझे याद करो। दोनों की प्रार्थना थी वही, लेकिन तरीका अलग था। एक गुड़गुड़ा रहा था कि नहीं कर सकता क्या तू, अपने आप को नहीं बचा सकता, मुर्दा जिलाया तूने, कोड़ी ठीक किए, खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। यीशु मसीह बोले बादशाह तू प्रार्थना तो कर रहा है बेटा, लेकिन गुड़गुड़ा रहा है तू, ये नहीं सुनता मैं। दूसरा चोर बोलता है वो बोलता है मैं तो अपने पापों के कारण यहाँ पे हूँ, आपने पाप भी नहीं किया, जब आप अपने राज्य पे आओगे, स्वर्ग में राज करोगे तो मुझे याद करना। यीशु मसीह बोलते हैं आज रात को हम दोनों इकट्ठा स्वर्ग जाएंगे भाई। और वो दूसरा चोर नरक में होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रार्थना करनी अलग बात है, गुड़गुड़ाना अलग है। तो आपको याद होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, प्रार्थना है कि गुड़गुड़ाना है। वो सब दिल से प्रार्थना करे यीशु मसीह को, आज नहीं तो कल वो चमत्कार करेगा, आज नहीं तो कल वो सुनेगा आपकी। टाइम होता है हर चमत्कार के लिए। किसी को अभी प्रार्थना करेंगे अभी तुरंत ठीक हो जाएंगे, जैसे लोग हर हफ्ते एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। किसी के लिए एक हफ्ते में ठीक करता है, तो किसी को एक महीने में कर सकता है। टाइम होता है। सुन रहे? आज नहीं तो कल वो चमत्कार करेगा, आज नहीं तो कल वो बंद रास्ते खोलेगा। लेकिन जो सच्चा विश्वासी है वो बोलेगा यीशु मसीह को कि मुझे चाहे सुख दो चाहे दुख दो, मैं आपको प्रेम करता हूँ, कभी गुड़गुड़ाऊंगा नहीं, हमेशा प्रेम करूंगा, आपके पीछे आऊंगा। समझ रहे? मैं चाहता हूँ हम सब असली क्रिश्चियन बने, सच्चा विश्वासी। सच्चे विश्वासी के पास सच्चा सामर्थ्य होता है, सच्चा वाला शक्ति। समझ रहे? एक बार यीशु मसीह को लोग मानते थे, वहां पर भी, वो भी चर्च था, तो मैं वहां पर गया था घूमने। सुन रहे? एक बहन थी, उसको लगा था भूत, उसके अंदर भूत थे, तो वो आया था प्रार्थना करने भूत छुड़ाने के लिए। ठीक है, उसको कुर्सी में बिठा दिया उन्होंने, जिसको भूत लगा था कुर्सी में बिठा दिया, फिर प्रार्थना करने लगे निकल निकल निकल। अब जितना ज्यादा शक्ति होगा उतना भूत मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। आपके शक्ति से ज्यादा भूत की शक्ति, तो निकल निकल जाए, आपके गला सूख जाए, वो नहीं निकलेगा। तो वो थक गए, निकल निकल निकल, यीशु के नाम से निकल, नहीं निकला। मैं देख रहा था साइड में बैठ के। वहां पर जितने लोग प्रार्थना कर रहे थे उनमें से एक को गुस्सा आया कि भूत तो निकल नहीं रहा, निकलेगा कि नहीं। बोल के एक चाटा मारा, उसके नाक में लग गए, ऐसे नाक में से निकला भूत का। भूत का मतलब जिसको भूत लगा था। समझ रहे? डर गए लोग कि भाई इसको भूत निकाल रहे थे, मार दिया, गाल में मार रहे थे तो नाक में मार दिए, खून निकल गया। अब ये इसके उसके परिवार, वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते थे, बेचारे नए नए आए थे कि भाई सोखा के पास गए, वो भी नहीं निकाल पाया, क्या पता यहाँ निकाल दें भूत। भूत निकाल रहे थे, निकल नहीं रहा था, वो हैरान हो गए वहां के लोग, मार दिया एक झावड़, खून निकलने लगा, डर गए। फिर खून पोंछ के नाक में वो रुआ बोलता है ना, रुआ डाल दिया उन्होंने। जब असली शक्ति नहीं होते हैं ना तो ऐसे करते हैं लोग। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? जिसके पास असली शक्ति, आपने देखा मैं किसी को मारता हूं, जो लोग मारते हैं वो मूर्ख होते हैं। मारने से अगर भूत निकलता तो मोटे लोग ही भूत निकालते हैं, भाई दुबले पतले हमारे कोई नहीं काम करता है कि नहीं? इतना पतला मैं मारूंगा चोट ही नहीं लगेगा उससे। मोटे लोग, ये जैसे ये हमारा भाई होगा, ये जो खड़े हैं, ये हट्टे कट्टे लोग निकालेंगे भूत, हम तो नहीं निकालेंगे फिर तो। लेकिन जिसकी असली शक्ति है ना, वो एक पल में निकाल देता है। आपने देखा है हम भूत निकालते हैं यहाँ पर। तो असली शक्ति पाने के लिए असली क्रिश्चियन बनना पड़ता है। देखने में सब लगते हैं कि ये भी असली, ये भी असली, ये भी असली है। जांच के टाइम में पता चलता है कौन असली है। जब बुरे हालात आए तब पता चलता है कौन असली है। समझ रहे हैं?
जब आपके गांव समाज के लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। पिछले हफ्ते एक परिवार आया था बहुत दूर से, तो प्रार्थना करते वक्त सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, बोलिए क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा हम पता नहीं कौन सा गांव बताया, बहुत दूर है यहाँ से, 40-50 किलोमीटर दूर उन्होंने बताया। तो वहाँ पर वो यीशु मसीह को मानने लगे। यीशु मसीह को मानने के बाद उनकी पत्नी बीमार थी, हमेशा बीमार होती थी, लेकिन वो दवा करते हुए, झराते फुकाते हुए इंडिया चले गए फुकाने। इंडिया फुकाने के बाद भी ठीक नहीं हुए, तो इंडिया में कोई मिला, उन्होंने कहा कि आप यीशु मसीह को मानो। तो यीशु मसीह को वहाँ पे मान के ग्रहण करके वो वापस आए। घर में आके प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, तो ठीक हो गई उनकी पत्नी। उसके बाद बीमार नहीं हुई। उनकी पत्नी ठीक होने के बाद उनके पूरे घर के लोग विश्वासी बन गए। समझ रहे हैं? और सब मिलके भजन करते हैं घर में ही। जब भजन कर रहे थे तो पूरे गांव ने घेर लिया उनको कि भाई ये कौन सा धर्म लेके आ गए, ये अलग सा धर्म, नवा धर्म। लाठी भाटा लेके पूरे गांव आके वो घर को घेर दिया। वो घर से बाहर नहीं निकलते। फोन करके पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस आके शांत किया सब चीज़, उनको भगा दिया पुलिस ने, फिर निकले वो। तो मैंने कहा आप लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा कि मानते हैं? बोलते हैं हम क्यों छोड़ेंगे, हर रोज हम आराधना करते हैं घर पे। मैंने कहा ठीक है, हर रोज आराधना करते हैं। वो पूरे गांव आ गए थे खिलाफ खड़े होने। इसे बोलते हैं असली क्रिश्चियन, असली सच्चा। जांच के टाइम में पता चलेगा कौन असली है कौन नकली है। जब जांच होगी तब, जब लोग चिढ़ाएंगे, लोग विरोध करेंगे, वो बोलेंगे पता नहीं कौन सा धर्म में चला गया। बोलते फिर वहाँ पे गाय का खून खाया जाता है, ना गाय का खून खाया जाता है, ना गाय खाया जाता है, कुछ नहीं खाया जाता। बोलते हैं पैसा देख के धर्म बदल रहे हैं। जो भी लोग बोले, जो असली क्रिश्चियन है ना, असली सोना आग में और चमकता है, वो भस्म नहीं हो जाता। सोना आप देखते हो भस्म होता है? नहीं होता। सोने को गलाते हैं, जितना आग में गलाएंगे उतने अच्छे से आकार उसका, जिस भी आकार का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और जब वो बन जाता है तो चमकता है बहुत ज्यादा। अगर आप असली क्रिश्चियन हो, अगर हम असली क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानते हैं और सच्चे दिल से ही मानते हैं, सच्चा वाला विश्वासी हैं, तो जब परीक्षा आएगी, जांच आएगी, विरोध आएगी, तो हम और चमकेंगे, और बड़ी चमत्कार होगी हमारे जीवन में, और ऊंचा किया जाएंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको असली क्रिश्चियन बनना है। ठीक होने के लिए नहीं बपतिस्मा लेना है कि भाई बपतिस्मा लेने के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, फिर बपतिस्मा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर गायब। ऐसा नहीं करना, असली क्रिश्चियन बनना है। ठीक है? सब खड़े हो जाए अपने जगह पे। जांच के समय में अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करना है आपको। जांच के समय में पूरे दिल से प्रेम करते हुए। समझ रहे हैं? यीशु मसीह जो कर सकता है वो करेगा, आज नहीं तो कल। वो जो करना चाहता है वो जरूर करेगा आपके लिए। ठीक है? जब तक वो कर रहा है आपको इंतजार करना है। आपको नहीं काम बिगाड़ना है चुगली करते हुए रास्ते में। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो जहां से शुरू हुआ था वहां पर आ जाएंगे आप। समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहता जहां से मैं शुरू हुआ था वहां पर आऊं। बहुत बुरे हाल होंगे। मुझे पता है मैं कहां से आया हूं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं गुड़गुड़ाता परमेश्वर को, कुछ भी, कभी नहीं। मैं अपने आप में झांकता हूँ कि मुझ में कोई गलती होगी, या तो बोलता हूँ शैतान तुझे आज मार रहा हूँ मैं प्रार्थना करके, या तो लोगों को डांटता हूँ जो मेरे आसपास होते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने गलती की, कि मैंने गलती की शैतान की गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं है। तो मैं कभी नहीं जाता परमेश्वर के पास ये बोलते हुए कि परमेश्वर ये क्या हो गया, ये क्या किया आपने। मैं अपने आप में झांकता हूँ, अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, और जो मेरे लोग आसपास खड़े हैं, आसपास होते हैं मेरे परिवार के लोग, कोई भी, उनके गलती को देखता हूँ, बोलता हूँ ये सुधार तू। अब प्रार्थना में जाता हूँ, फिर शैतान को बोलता हूँ आज तुम्हारा, आज मार डालेंगे तुझे हम। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाना है। अगर असली विश्वासी बनना है तो कभी गुड़गुड़ाना नहीं, कुछ भी हालात हो जाए। समझ रहे हैं? हर वक्त उन पे भरोसा करना है, हमेशा। अभी गुड़गुड़ाना नहीं कभी भी। आंखों को बंद करे, बोले यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चुना, और यीशु मसीह